देख रहे हैं शिवा न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां करणी सेना ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन समेत ठाकुर सांसदों का फूका पुतला। करणी सेना के मुताबिक सपा और सपा सांसद की टिप्पणी को सुनने वाले राजपूत सांसदों का भी फूका गया पुतला। करणी सेना ने दिया 12 अप्रैल का सरकार को अल्टीमेटम, कहा 12 के बाद आगरा में होगा दंगल। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया जोरदार प्रदर्शन। अध्यक्ष जी, किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं फूलसिंह सोलंकी, जिला राजपूत सभा अध्यक्ष। हमारी विशेष मांग आज ये है, जो राणा सागा के विषय में श्री रामजीलाल सुमन जी ने उनका जो संसद में अपमान किया है, उससे हम लोगों में बहुत बड़ा विरोध है और हम उनकी इस बात का प्रबल विरोध करते हैं। और तथा जब तक हमारा ये मांग जारी रहेगी, जब तक वो अपने कृत्य के लिए क्षमा नहीं मांगते हैं, ये हमारी मांग है। उन्होंने क्षमा मांगने के लिए इनकार किया तो हमारा आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा और भी आगे ये कुछ और भी आगे बढ़ सकता है, जो अभी कहना उचित नहीं होगा। अच्छा होगा शासन का कि वो इस क्रम पर गंभीरता से समझें, राजपूतों के जोश को समझें, नहीं तो अग्रिम का कोई भी युवा उग्र हो सकता है। उसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की, शासन की। मांग क्या है? मांग यह है कि जिसने हमारे राणा सागा का अपमान किया है, उसको दंड दिया जाए। आज क्या पुतला आपने फूंक दिया है? पुतला हमने फूंक दिया है रामजीलाल सुमन का, और उनका जो इस कृत्य पे भी इसने जो देश के लिए इतना बड़ा काम किया है, उसके विरोध में वो उनके सपोर्ट में कुछ नहीं बोल पाए। राणा सागा के सपोर्ट में हम उनसे भी रुष्ट हैं। उनको संसद में भी इसका विरोध करना चाहिए। रामजीलाल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इनकार किया है तो उसी के विरोध में तो हम ये काम करेंगे। और ये कल को कोई और हम रूप धारण करें तो इसका दोष हमारी जाति पे और हमारे समर्थकों पर नहीं हो। ना पूछोगे जो वही बताया जाए। आज जो प्रदर्शन हुआ है, क्या हुआ है, किसका पुतला? ये प्रदर्शन हुआ है राणा सांगा का जो अपमान लाल सुमन ने किया है। राम तो मैं उनको बोलूँगा ही नहीं, राम भी राजपूत थे और उनका अपमान मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। लाल सुमन ने जो ये वाक्य सदन में दिया है, उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है। हमने यहाँ पे 2 पुतले फूंके हैं, एक तो लाल सुमन का, दूसरा वहाँ पर बैठे मुख्य रूप में राजपूत सांसदों का, जिन्होंने उस अपमान को सहा, वो बराबर के और उससे ज़्यादा के हकदार हैं। उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि लाल सुमन को उचित कार्रवाई हो और उसे दंड मिले। मांग क्या है? मांग के लिए राजपूतों की कभी कोई मांग नहीं रही है। हम कोई भिखारी नहीं है मांगने के लिए। हम ओनली चाहते क्या, सम्मान। लोकतांत्रिक रूप से लाल सुमन को दंड मिले, उसकी सदस्यता का हनन होना चाहिए, उसकी सदस्यता छीनी जाए। अगर जैसा कि लाल सुमन ने दिया है अभी कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम उन्हें माफ़ी देंगे भी नहीं। हमें चाहिए कार्रवाई। वो माफ़ी मांगेंगे, हम माफ़ी नहीं देंगे। और लाल सुमन को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर 12 तारीख से पहले लाल सुमन पे कार्रवाई नहीं हुई, माननीय राष्ट्रपति जी ने उनकी सदस्यता रद्द नहीं की, तो 12 तारीख को आगरा में होगा दंगल और उसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा प्रशासन, देश का शासन, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। ठाकुरों के लिए फिर ये ना कहें ठाकुर लोग हैं, दबंग लोग हैं। ठाकुर तो दबंग हैं, माफी नहीं देंगे। माफी नहीं चलेगी। सदस्यता खत्म करो उन लोगों को जिन्हें उन्होंने राष्ट्र के गौरव को हनन किया है। राष्ट्र का गौरव है राणा सांगा। उनको जानकारी क्या है राणा सांगा की? जो राष्ट्र के गौरव को नहीं समझते वो सदन में बैठने के लायक ही नहीं है। अखिलेश यादव ने ये कहा है, ये हमला करणी सेना ने जो किया है, ये सुमन पर नहीं है, पूरे दलित समाज का है। दलित समाज का मुद्दा ही नहीं है। हम दलित समाज को थोड़ी कह रहे हैं दलित समाज पे कार्रवाई हो। हम दलित समाज पे कार्रवाई की मांग थोड़ी कर रहे हैं। हम लाल सुमन की बात कर रहे हैं। दलित समाज को बीच में, उनका काम है राजनीति करना, वो राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव को भी अच्छे से ज्ञात है कि जब हम सत्ता पक्ष को धूल चटा सकते हैं, 400 से 230 पे 240 पे ला सकते हैं, तो अखिलेश यादव का तो सफाया कर सकते हैं।